हम जानते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग यानी BSPHCL जो है सो कब तक एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि सभी कोई फॉर्म भर के बैठ गए हैं। फॉर्म के लिए भरने के बाद तैयारी भी कर रहे हैं ज़ोर शोर से, क्योंकि उन्हें कम से कम 70 नंबर का जो है सो टारगेट रख के ही चलना होगा क्योंकि उससे अगर कम टारगेट रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो है सो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि पिछले 2018 में तो कट ऑफ बहुत ही कम गया था, महिलाओं को तो मात्र 8 नंबर पे ही सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन इस बार की जो सिलेक्शन होगी वो महिला के लिए भी बहुत ही टफ है, क्योंकि उनको भी कम से कम 35 से 40 नंबर लाना होगा। और उसके बाद अगर जनरल और ओबीसी की बात करें तो जनरल तो अब ईडब्ल्यूएस में के तहत जो है सो फॉर्म भर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी दोनों ही साथ मिलकर उनका जो है सो कट ऑफ सेम रहेगा, 70 प्लस के ही समथिंग कट ऑफ जाएगा। इसलिए आपको तैयारी पूरी जोर शोर से करना होगा और आपके पास मात्र 2 महीने का समय है नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि ये एग्ज़ाम आपको सितंबर अक्टूबर में नहीं होके ये एग्ज़ाम आपको नवंबर तक जाएगा। क्योंकि नवंबर इस वजह से जाएगा क्योंकि टीसीएस इसकी एग्ज़ाम लेगी और टीसीएस की जो संस्थानें हैं वो अभी तक उस डेट में खाली नहीं है, वो सभी इंगेज चल रहा है। अभी जो भी एग्ज़ाम होगा सितंबर और अक्टूबर में जो शेड्यूल बना हुआ है, जिसके एडमिट कार्ड आने की पूर्ण संभावना है, वो जो है सो इसके वजह से जो है सो इसकी टीसीएस की कंपनी जो है सो अभी इसकी जो डेट है आगे कर सकती है। लेकिन अगर बात करें कि आपकी तैयारी के लिए तो ज़्यादा लंबा समय हो वो बेहतर है। लेकिन सरकार चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में लोगों को बुला के स्टेज पे पटना के गांधी मैदान में, जैसे बीपीएससी टीचर को जो है ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे, उसी तरह सभी को बुला के वहाँ पे हम ज्वाइनिंग लेटर दें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी सरकार जो है सो एकदम कंसस होकर इस पर काम करवा रही है। लेकिन जहाँ तक टीसीएस से जानकारी मिली है कि ये एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में नहीं होकर नवंबर में घिस सकता है। अगर एग्ज़ाम नवंबर में होता है तो एग्ज़ाम यदि नवंबर में हुआ तो आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में दिया जाएगा। और जब जनवरी आपका चला गया तो मुझे लगता है कि जब लिस्ट आएगी रिजल्ट की उसके बाद आपको फरवरी लास्ट तक जो है सो ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। यदि आप फरवरी लास्ट तक ज्वाइनिंग कर रहे हैं यानी 2025 के फरवरी लास्ट तक ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उसी समय विधानसभा की भी घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि उस समय जो है जुलाई अगस्त में भी मुझे लगता है विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। तो सरकार चाह रही है हर हाल में जो है सो विधानसभा चुनाव से पहले सभी बहाली को हम जो है सो तैयार करके रखें और उसी समय जो है सो स्टेज पे बुला बुला के सभी को हम अपना ज्वाइनिंग लेटर दें। और ये एक पब्लिसिटी अपनी जो है सो वोट का जो है सो वोट बैंकिंग कह सकते हैं इसको, वो बना सकती है। तो आप सभी जान ही रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम जो है सो सितंबर अक्टूबर जो नोटिफिकेशन में है वहाँ नहीं होकर नवंबर में हो सकता है, और ऐसे प्रयास कर रही है सरकार कि इससे पहले हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात करें कि फॉर्म कितने की है तो 5,20,000 के समथिंग फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन कितने लोग इसके पेमेंट किए हैं इसके क्लियर होकर नहीं अभी तक साफ हो पाई है कि कितने लोग इसकी पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है कि 4.5 लाख लोग इसकी जो है सो पेमेंट किए हैं। 4.5 लोग के साथ आपका फाइट है और इस फाइट की तैयारी करने के लिए आपको जोर शोर से मेहनत करना ही करना होगा। ये गवर्नमेंट जॉब है, सेमी गवर्नमेंट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी हैंडलिंग जो है सो गवर्नमेंट ही करती है। इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है कि ये कैसी जॉब है नहीं जॉब है। आप ये जॉब करके आराम से, टेक्नीशियन का जॉब तो द बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें जो है सो आराम से फ्री होकर ड्यूटी कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जैसे ही नई जानकारियाँ प्राप्त होगी मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।